नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मसूरी गोलीकांड की आज बरसी है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य निर्माण को लेकर बलिदान दिया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता, ये याद किया जा रहा है। दरअसल आज 27वीं बरसी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां गोलियां बरसाई थी। 2 सितंबर 1994 को ये मामला हुआ था, ये गोलीकांड हुआ था। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई थी पुलिस ने। तो आज बरसी है और वही बरसी मनाई जा रही है। विधानसभा में तमाम आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। नीरज संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, सबसे पहले जानना चाहेंगे मसूरी गोलीकांड की बरसी किस तरह से मनाई जा रही है? नीरज, सुन पा रहे हैं? नीरज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा हम अपने संवाददाता से तमाम जानकारी लेंगे संपर्क करके। फिलहाल हम आपको बता दें कि मसूरी गोलीकांड की आज 27वीं बरसी है। 27वीं बरसी को लेकर आज जो शहीद हुए थे उस दौरान उन्हें याद किया जा रहा है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में रैली निकली थी। हम आपको पूरा मामला दरअसल बता दें। आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार अब भी कर रहे हैं। पलायन नहीं रुक रहा है। उत्तराखंड से अभी भी विकास की राह देख रहा है उत्तराखंड। जिन आंदोलनकारियों ने अपनी जवानी दे दी, अपने बलिदान दे दिया, आज भी उनके जो भी परिजन हैं आज भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जो ख्वाब उस दौरान जो शहीद हुए उन्होंने देखा था। लेकिन अभी फिलहाल उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य आंदोलनकारी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। नीरज संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। नीरज, सबसे पहले जानना चाहेंगे मसूरी गोलीकांड की बरसी किस तरह से मनाई जा रही है? नीरज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 सितंबर 1994 को हुए मसूरी गोलीकांड की बरसी पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। राज्य बनाने के लिए उनके आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी है। राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन उन शहीदों के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। उन्हें साफ तौर पर कहा है जिसके संघर्ष के बल पर राज्य का निर्माण हुआ। आपको बता दें मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड इसलिए याद किया जाता है कि अलग से राज्य बनाने की मांग थी और वहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए थे और मांग कर रहे थे एक राज्य का निर्माण हो ताकि उनका दायित्व उन्हें मिल सके और राज्य का निर्माण हो सके। नीरज एक बार फिर जुड़ गए संवाददाता जानकारी के साथ। नीरज, आप सुन पा रहे हैं? नीरज, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है नीरज से। दोबारा हम संपर्क करेंगे। इन सब के बीच आपको बता दें आज 27वीं मसूरी गोलीकांड की बरसी है। आज भी जख्म ताजा हो गए हैं। उस दिन को याद करके मौन जुलूस निकाल रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी और उसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। आज भी उन्हें याद किया जाता है, आज भी उनके संघर्ष को याद किया जाता है। उस दौरान जो हुआ था, जो उन पर बीती थी, उन सभी चीजों को याद किया जाता है क्योंकि उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के बल पर एक राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये राज्य बना तमाम संघर्ष करने के बाद। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या उत्तराखंड का निर्माण वैसा हुआ है? क्या उत्तराखंड का विकास वैसा हुआ है जैसा आंदोलनकारियों ने सोचा था?
2 सितंबर 1994 को मसूरी के उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बर्बरता से यहां पर पूर्वक गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें मसूरी के 6 लोग शहीद हो गए थे। हर साल 2 सितंबर को शहीद स्थल झूला घर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन में 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड को याद किया जाता है और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी उन शहीदों को याद किया जाता है। खटीमा में गोलीकांड की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। खटीमा गोलीकांड में मारे गए शहीद को श्रद्धांजलि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए कार्रवाई की। इसमें 2 सितंबर को मसूरी के 6 लोग ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देखिए, इन सब के बीच आपको बता दें, जो 6 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। ईद आंदोलनकारियों को हम नमन करते हैं और उत्तराखंड आज 21 वर्ष का हो चुका है और 21 वर्ष के उत्तराखंड में कई संभावनाएं शहीदों ने भी, आंदोलनकारियों ने भी ये जगाने का काम किया था कि भाई हम आंदोलन करेंगे और राज्य अपना होगा और अपने राज्य का नियोजन हम अपनी तरह से करेंगे, जो हमारी बुनियादी ढांचे हैं। कोई सी भी गवर्नमेंट कह लो, चाहे कांग्रेस कह लो, चाहे बीजेपी कह लो, अभी तक तो कोई भी मतलब वो चीज़ नहीं आई है कि जो होनी चाहिए, मतलब जो राज्य बनना चाहिए था वो राज्य नहीं, सपनों का राज्य नहीं है। अभी मसूरी जो है, हम मसूरी का देखें, ज़्यादा दूर ना, हम तो मसूरी के हैं, तो मसूरी के देखें तो जो उत्तर प्रदेश में जैसी थी, जो स्थिति थी है, उससे बदतर हो गई है। उससे बढ़िया स्थिति नहीं है मसूरी की। आज मसूरी की रोडें देख लो आप, कौन सी रोड ऐसी है जिसमें आप जाके बोलोगे जी ये बढ़िया बनी है, वो बढ़िया नहीं बनी, कुछ नहीं है। स्थिति मसूरी की वैसी है, उससे बदतर हो गई है। यूपी से भी बदतर स्थिति है इस समय। तो इस दिन को आज याद किया जा रहा है। 6 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस दिन जब नए राज्य बनाने को लेकर सड़कों पर उतरे थे लोग, आंदोलनकारी, तो भगदड़ सी मच गई थी और उस दौरान पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया था और कई आंदोलनकारियों की मौत भी हुई थी, शहीद भी हुए थे आंदोलनकारी। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में गढ़वाल टेरेस से जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूला घर जा रहे थे। इस दौरान गनहित की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय जाने लगे। इस बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी और साथ ही साथ पुलिस की बर्बरता यही नहीं रुकी, कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो मसूरी गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड को आज भी याद किया जाता है। इसमें कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नए राज्य बनाने को लेकर संघर्ष किया जा रहा था। उस संघर्ष के दौरान इस तरह की बर्बरता देखी गई थी। तो शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई विधानसभा में और तमाम शहीदों को याद किया गया। उनकी बलिदान को कभी भी नहीं भूला जाएगा, ये विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा हमेशा उनके बलिदान को याद किया जाएगा। उन्हीं के बलबूते पर आज एक राज्य का निर्माण हुआ, जहां पे शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं।